आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। इससे पहले मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया था कि प्रूफ ऑफ फंड या इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, तो आप लोगों का उस पर बहुत प्यार मिला, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं नई वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर उसके ऊपर है कि किन लोगों को कनाडा नहीं जाना चाहिए, कनाडा की फ़ाइल नहीं अप्लाई करनी चाहिए और मतलब अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कनाडा वीज़ा के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कोई काम नहीं करते, अगर आप कोई जॉब नहीं करते या बिजनेस नहीं करते, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको काम की नॉलेज नहीं है किसी भी तरह के काम की, तो आप फिर अपना कनाडा वीज़ा अप्लाई मत करिए। तो क्योंकि जो कनाडा वीज़ा है, जो फाइल है, उसमें वो वीज़ा ऑफिसर यही देखता है कि आप कोई काम करते हो या नहीं करते। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे और आपका कोई बिजनेस नहीं है, जो आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप प्लीज़ अपना इस पर टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रूफ नहीं लगा सकते कि जिससे आपको दिखा सके कि मेरे को इनकम है, मैं ये जॉब करता हूँ या ये बिज़नेस करता हूँ, तो आप इस कनाडा का वीज़ा अप्लाई मत करिए। आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। और इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आईटीआर नहीं है, कोई भी आप इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा सकें, आपके पास मेन है बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, आपके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं है, आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते, तो भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई मत करिए। आप चाहे जो बंदी डॉक्यूमेंट लगा देंगे उसके अलावा, तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि वहाँ पे हार्ड वर्किंग लोग हैं, वही कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, आप अगर सब तरह के काम नहीं कर सकते, अब जैसे घरों में हैं, सब तरह का काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो अगर आप वो सब काम नहीं कर सकते, तो फिर आप वहाँ पे मत जाइए, काम करने के लिए मत जाइए। तब आपके लिए वहाँ पे सक्सेस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। या आपको अपना थोड़ा आपका रवैया चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको हर तरह के काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे कामयाबी हासिल होगी। तो अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये नहीं ऐसे है कि इंडिया में भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करते, पर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया से आप सोच लीजिए कि 10 गुना से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना भी पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन लग सकता है। बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगता है, वहाँ पे आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपको लगेगा कि ये छोटा सा कानून है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप इसको तोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इवन छोटे छोटे आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी हैवी फ़ाइन लगता है आपको, और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपका मतलब रिकॉर्ड भी ख़राब हो सकता है। और कई ऐसे कानून हैं कि जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वो वहाँ पे लगते हैं और उसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहने में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते। क्या होता है, कई लोग बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल ही देख लीजिए, कई लोग हैं रेड लाइट पे रुकते ही नहीं है, कई लोग बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, सभी गाड़ी ध्यान से चलाते हैं, पर कई लोग बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं, वही वहाँ पे कामयाब है और लोग वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे ढलना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे और तभी आप कामयाब हो पाएंगे। और इसके बाद आते हैं हम 5वें नंबर पे। तो पाँचवें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप वहाँ पे अकेले जाना चाहते हैं, अगर आप सपोज करो कनाडा में शुरू में अकेले जाते हैं, तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप अपनी फैमिली को भी ले आ सकते हैं और आप इजीली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है शुरू में, अगर आपने पहले खुद अकेले जाना है और फिर वहाँ पे जाके सेट होना है, फिर अपनी फैमिली को बुलाना है, तो आपको आदत होनी चाहिए अकेले रहने की। अगर आप अकेले नहीं रह सकते तो आप वहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, आप हमेशा उदास रहेंगे और आप काम में अपना दिल नहीं लगा सकेंगे, तो आपका जो है नुकसान होएगा आपको। आप वहाँ से छोड़ के वापस आएंगे तो आपका लॉस होगा। तो अगर आप अकेले नहीं रह सकते, अकेले रह के काम नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे जाने का आपका कोई बेनिफिट नहीं है।
तो आप सिर्फ घूम फिर के आइए, आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा लीजिए और काम के चक्कर में मत पड़िए, और आप वापस आ जाइए वहाँ पे घूम के। और अगर आप अकेले रह सकते हैं तभी आप वहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। और इसके बाद आते हैं हम 6वें पॉइंट पे। अब 6वें पॉइंट में ये है कि अब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, कोई अगर मेरे को कोई काम आता है मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, तो आपके लिए वहाँ पे कामयाब होना बहुत इजी है। अगर जो लोगों को मतलब काम में पैशन नहीं है, पैशन का मतलब है कि कईयों को मतलब शौक नहीं होता काम करने का, कोई भी, जैसे आप में पैशन है, आपको कोई भी काम अच्छा लगता है तो आप पूरा दिलो जान से वो काम करते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत कामयाब होंगे। अगर आप में कोई ऐसा पैशन नहीं है तो आप वहाँ पे आपकी कामयाबी का कारण नहीं बन सकता, तो आप उसमें इतना कामयाब नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि एवरेज आदमी वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता, एवरेज आदमी भी कामयाब हो सकता है वहाँ पे, पर उसको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और उसके में थोड़ा पैशन होना चाहिए। जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति आपकी लगाव होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। और इसके बाद जो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे, 7वें पॉइंट पे, अगर आप मतलब अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड मतलब अगर आपकी लाइफ यहाँ भी बहुत अच्छी है तो फिर भी आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तभी आप कनाडा आइए। कनाडा में जो क्या है कि लाइफ इम्प्रूवमेंट है, जो वहाँ का रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है। वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो A1 है, A क्लास है, मतलब नंबर 1 फैसिलिटीज़ है वहाँ पे हर चीज़ में। अगर आप अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तभी आप कनाडा जाइए। अगर आपको इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड है, आप यहाँ पे खुश हैं, तो अब वहाँ पे जाने का, वहाँ पे काम करने का आपको कोई मतलब रीज़न नहीं बनता। तो ये सिर्फ लाइफ अपग्रेडेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और हर तरह की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तभी आप कनाडा मूव होने की कोशिश करिए, तभी आप वहाँ पे काम करिए और तभी आप वहाँ पे कामयाब होंगे। और इसके बाद आते हैं हम 8वें नंबर पे। जो 8वें नंबर का जो पॉइंट है, ये मतलब आप समझ लो कि ये आपको बताएगा कि आपको वहाँ पे क्या करना है। मेन बात है वहाँ पे ऐसे ऐसे है कि वहाँ पे जो सिटीज़न भी है ना, जो जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं जो रहते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो आप मतलब आप समझिए कि वो कम से कम मतलब रोज़ इतना काम करते हैं कि हम लोग वो नॉर्मल लाइफ में उतना काम नहीं करते। वहाँ पे जो नॉर्मल भी हैं, जो वहाँ के जो पक्के निवासी है जिनको कहते हैं, जो सिटीज़न है, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है। वो भी मतलब अगर ऑफिस में भी आते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो इतने पैशन से करते हैं और इतना मतलब अपना टाइम डिवोट करते हैं उसमें। अगर 8 घंटे कहते हैं तो पूरे 8 घंटे उसमें डिवोट करते हैं। तो 12 घंटे, 16 घंटे, 18-18 घंटे काम करने वाले लोग भी वहाँ पे हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, उनके साथ ही कंपटीशन करना पड़ेगा। और वो ज़्यादातर अपना सारा काम अब खुद करने में विश्वास करते हैं, वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो छोटे मोटे काम भी हैं वो अपने आप ही करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उनके साथ कंपटीशन में आना पड़ेगा, उन्हीं की तरह रहना पड़ेगा, उन्हीं की तरह ही काम करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जाके कामयाब हो पाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो मैंने बताया कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं काम करना चाहते, ऐसे मतलब इस तरह नहीं जीना चाहते, तो आप बेटर है कि आप इंडिया में ही रहें। आप यहाँ पे वहाँ पे जाने की ट्राई मत करें। अगर आप वर्क के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, एज ए टूरिस्ट सिर्फ जाना चाहते हैं तो बात और है। अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हो तो ये मेरे 7-8 पॉइंट है, इस चीज़ के ऊपर आप गौर करिए, फिर ही आप वहाँ पे जाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आपको मतलब थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि ये कैसा वीडियो है, इसमें मतलब मैं डिस्करेज कर रहा हूँ लोगों को जाने के लिए। ऐसी बात नहीं है, इसमें मैंने आपको सच्चाई बताई है वहाँ की, कि आपको कैसे सरवाइव करना है वहाँ पे और कैसे आपको रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, ये छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना और आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे हर हर आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी है और हर आदमी वहाँ पे तरक्की करता है और वो कामयाब भी होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैम्पल
सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसमें भी मैं आपको वही जो ऑफ़र देता हूँ हर एक वीडियो में देता हूँ कि अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा की जो फ़ाइल है वो लगवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप अपने मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस में आके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। यही था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।